आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, सिंथेटिक मीन्स विच आर मेड बाय ओके मैन या ह्यूमन, ऐसा फाइबर्स जिसको कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता हो तो आपका सिंथेटिक फाइबर हो गया। ओके, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को यहाँ पर। तो द क्लोथ्स विच वी वियर, जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो फैब्रिक्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स ही जनरली क्या है, हमारा क्लॉथ है, ठीक है, कपड़ा है। फैब्रिक्स किस चीज़ का बना होता है, तो फाइबर का बना होता है। फाइबर कहाँ से आए होते हैं, तो वो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से आए होते हैं। नेचुरल सोर्स आपका क्या हो गया, तो एनिमल या प्लांट प्रोडक्ट जो भी है। ओके, तो यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या आपको कुछ नेचुरल फाइबर के बारे में पता है? हाँ, तो आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो होते हैं उसको जो भी घर की ज़रूरतें होती है, जो भी घर के सामान होते हैं उसको ही बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको कुछ लिस्ट बनाना है सम कॉमन आर्टिकल्स का जो कि फाइबर से मिलके बने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल में आपको बताना है, कुछ आप आर्टिकल्स के नाम लिखो और ये बताना है कि क्या वो उसका टाइप ऑफ फाइबर क्या है, वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल। अगर आप कॉटन लेते हो तो कॉटन का फाइबर जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो वो नेचुरल सोर्स है। सिल्क लेते हो तो सिल्क कहाँ से आता है, तो ये भी नेचुरल है, जो सिल्क वर्म से आता है। सिल्क वर्म कुकून बनाता है, कुकून को बॉईल करते हैं तो उससे लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने नेचुरल की बात की, उसके बाद आर्टिफिशियल की बात करते हो, तो जैसे नायलन हो गया, या फिर कोई जो भी आप गर्दन में कोई माला पहनते हो, तो माला जिस धागे में मोतियों को लगाया रहता है वो धागा जो होता है वो भी आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पर कुछ आपने आर्टिफिशियल फाइबर्स को भी लिया। तो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट अ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। अब तक क्लास 6 में आपने पढ़ा कि नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, या फिर अदर थिंग्स जो भी है वो सब प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करते हैं तो ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स दैट वाई दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए जाते हैं इसलिए इसको सिंथेटिक कहते हैं या मैनमेड फाइबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली होते क्या हैं। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड ज्वाइंटेड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। आप रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, जो भी आप जो माला होती है फिर नेकलेस होते हैं तो उसमें एक मोती दूसरे मोती से किस चीज़ के थ्रू अटैच होते हैं, तो थ्रेड की मदद से, एक धागा की मदद अटैच होते हैं। तो और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, या फिर कोई भी पेपर का लॉन्ग चेन बनाना हो तो वो धागा से अटैच होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों पिक्चर दिया हुआ है, ये आपका बीड है, मोती का माला है, और ये पेपर जो क्लिप होता है जिसे कि आप पेपर को दबाते हो, पेपर क्लिप, तो इसको भी ज्वाइन किया है लॉन्ग चेन। तो आखिर ये सब कैसे ज्वाइन होते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है आपका, ये चेन होता है स्मॉल यूनिट्स का, और वो स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो स्मॉल यूनिट होते हैं, ठीक है, यही केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक। तो ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, तो मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड द पॉलीमर। तो ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते होते क्या बनाते हैं, पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत सारे और मर मतलब छोटा छोटा यूनिट, तो बहुत सारे यूनिट कंबाइन होके एक साथ हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो स्मॉल यूनिट का चेन होता है। स्मॉल यूनिट आपका एक्चुअली केमिकल होता है जो एक दूसरे से अटैच होता है। जब ये एक दूसरे से अटैच होकर एक चेन फॉर्मेशन करता है तो इसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। जो पॉलीमर है ये आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉलीमर जो है आपका ये ग्रीक वर्ड है,
पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट। मेनी, ठीक है, पॉली मतलब मेनी और मर मतलब उसका पार्ट हो गया या यूनिट हो गया। सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट, इसलिए पॉलीमर जो आता है आपका बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलके फॉर्म हुआ जाता है। पॉलीमर ऑल्सो अकर इन नेचर, पॉलीमर जो होते हैं वो आपका नेचर में होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड अ सेलुलोज, अगर कॉटन का जो पॉलीमर होता है वो होता है सेलुलोज। अब सेलुलोज किस चीज से मिलके बने होते हैं? उस यूनिट्स का लार्ज नंबर, ठीक है, जब एक साथ हो जाता है तो वो सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखो कि कॉटन जो है वो सेलुलोज का पॉलीमर है। सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज यूनिट से, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट जब एक साथ हो जाते हैं, चेन फॉर्मेशन करते हैं, तो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में बहुत सारे आपके इसमें टाइप हैं, जैसे रेयॉन हो गए, नायलॉन हो गए। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की। तो यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो ये जो सिल्क वर्म से जो सिल्क फाइबर हुए थे, वो सिल्क फाइबर जो आए थे वो डिस्कवर हुए थे आपके चाइना में। तो चाइना वाले लोग जो थे, आपने 6 क्लास में इसको पढ़ा होगा कि चाइना वाले जो लोग थे उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने बहुत दिन तक सीक्रेट रखा, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो भी सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं, सिल्क फाइबर का जो भी कपड़ा बनता है वो आपका कैसा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। इसलिए कॉस्टली होता है क्योंकि उसका जो कपड़े की जो टेक्सचर होती है, मतलब कि जो क्वालिटी होती है कपड़े की, जैसे कि छूने में आपको मुलायम लगेगा, जो भी है, तो उसकी वजह से वो हर एक आदमी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो वो जो नेचुरल जो सिल्क वर्म से जो बनता है, तो वो क्या होता है कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो क्या किया गया कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंतिम में क्या किया गया कि साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वो सक्सेस किए किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने एक फ़ाइबर ऑब्टेन किया और उस फाइबर का जो प्रॉपर्टी था वो सिल्क जैसा ही था, एकदम सिमिलर था दैट ऑफ द सिल्क, सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क। वैसा फाइबर उन्होंने खोजा जो कि सिल्क के सिमिलर हो। तो सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये जो फाइबर था ये कैसे ऑब्टेन हुआ, तो उन्होंने एक केमिकल ट्रीटमेंट किया वुड पल्प का। लकड़ी का जो वो पल्प होता है, पल्प मतलब उसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उस पर उन्होंने क्या किया कि केमिकल ट्रीटमेंट किया, वहाँ से उन्होंने फाइबर को ऑब्टेन किया। तो इस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो सिल्क जैसा ही होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स दैट इज़ वुड पल्प। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि रेयन जो होता है ये भी तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड हुआ है, दैट इज वुड पल्प। तो फिर ये मैन मेड फाइबर कैसे है? इट इज़ चीपर देन द सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रेयन होता है ये सिल्क से क्या होगा, सस्ता भी हो गया और सिल्क फाइबर की तरह इसको आप बुन सकते हो, बुना सकते हैं, जैसे कपड़ा बन सकता है। इसको हम लोग डाई भी कर सकते हैं वेराइटी ऑफ कलर में, ठीक है। तो रेयन इज़ अ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक द कारपेट। रेयन को हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेडशीट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऊल के साथ उसको मिक्स करके हम लोग कारपेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर
अब है आपका नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन जो होता है एक दूसरा मैनमेड फाइबर होता है। तो इसमें क्या हुआ कि 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। तो 1931 में क्या हुआ कि नायलॉन को बनाया गया बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल के। जैसे कि रेयॉन में तो नेचुरल मटेरियल था ना, वुड पल्प, बट यहाँ पे बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज किए इसको फॉर्मेशन किया गया। तो इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। तो इसको कैसे, कहाँ से प्रिपेयर किया गया? तो इसको कोल से प्रिपेयर किया, वाटर से प्रिपेयर किया और एयर से मिलके इन तीनों को मिला के प्रिपेयर किया गया। तो ये क्या है? इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि जिसका सोर्स जो हो वो भी सब का सब कोई नेचुरल नहीं हो, और ऑप्शन में आपके रहे रेयॉन और नायलॉन, तो आपको कौन सा टिक करना है? नायलॉन टिक करना है। ठीक है। तो नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और बहुत ही हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसको धोना बहुत ही आसान होता है और ये लस्ट्रस होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए क्लॉथ्स बनाने के लिए नायलॉन जो होता है बहुत ही पॉपुलर होता है। तो वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन। जैसे कि नायलॉन का बना हुआ आप लोग बहुत सारा आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे कि सॉक्स, मोजा यूज करते हैं, रस्सी यूज करते हैं, टेंट्स बनाने में यूज करते हैं, टूथब्रश को बनाने में यूज करते हैं, कार शीट बेल्ट, कार में जो बेल्ट रहता है उसको बनाने का यूज करते हैं, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, पर्दा, ये सब बनाने में यूज करते हैं। और जैसे जो पैरासूट में जो वो धागा लगा होता है, ठीक है, वो भी नायलॉन का ही बना होता है। तो नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द पैरासूट्स एंड रोप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। पैरासूट्स जो यहाँ पर ये जो रस्सी है, ये रोप, ये नायलॉन के बने होते हैं। और ये जो कोई व्यक्ति है जो इस पर्वत पे चढ़ रहा है, तो ये एक रोप की हेल्प से चढ़ रहा है, तो ये जो रोप होते हैं भी नायलॉन के बने होते हैं। तो क्यों नायलॉन का हम लोग यूज़ करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। तो ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर। जो आपका अगर स्टील का भी अगर आप वायर ले लो तो उससे भी मजबूत क्या होगा? आपका नायलॉन थ्रेड होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक की। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो होता है ये भी एक सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो जो पॉलिस्टर होते हैं इससे अगर कोई कपड़े बनाया जाए, फैब्रिक बनाया जाए, तो वो जो कपड़े होते हैं आसानी से वो मुड़ते नहीं हैं। मतलब अगर उसको आप ऐसे मुट्ठी से भी पकड़ के ऐसे कर दोगे तो जैसे नॉर्मल पोजीशन में थे फिर वैसे हो जाते। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। वो क्रिस्पी ही रहते हैं हमेशा और धोने में भी बहुत ही ईजी पड़ता है उसको। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस। इसलिए ड्रेस बनाने के लिए, कोई भी ड्रेस का मटेरियल बनाने के लिए वो बहुत ही सुटेबल चीज़ है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिस्टर के बने हुए शर्ट्स का यूज़ करते हैं या फिर अदर ड्रेस का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टेरेलिन जो होता है एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। टेरेलिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है टेरेलिन, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो टेरेलिन आपका एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एंड अदर यार्न। ये जो होते हैं ये इसको भी बहुत ही फाइन पॉलिस्टर में फाइन फाइबर होते हैं ये, ठीक है, और इसको हम लोग बुन सकते हैं। यहाँ पे ये पहेली बोल रही है कि माई मदर ऑलवेज बाई पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। चावल और शुगर रखने के लिए जो पहेली की माँ थी इसने हमेशा PET बॉटल्स को ख़रीदा। तो आखिर ये PET क्या है? तो PET जो होता है ये एक फैमिलियर फॉर्म होता है किसका? पॉलिस्टर का। PET का फॉर्म होता है फुल फॉर्म पॉली इथाइलिन टेरीथैलेट, ठीक है।
तो ये एक फैमिलियर फॉर्म है किसका, पॉलिस्टर का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द बॉटल्स, ये जो पीटी होते हैं पॉलिस्टर, इसी को हम लोग बॉटल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कोई भी यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, फिल्म और वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ यहाँ पर देखो, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर मतलब पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एज द ईस्टर। ईस्टर एक केमिकल यूनिट है आपका, 12th क्लास में जाओगे तो ईस्टर पढ़ोगे। तो ईस्टर का रिपीटिंग यूनिट है, मतलब बहुत सारे ईस्टर जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिस्टर बनाते हैं। तो ईस्टर क्या आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। तो जो फ्रूट होता है, जैसे कोई भी फ्रूट है, वो अपना जो स्मेल देता है ड्यू टू ईस्टर। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। जो भी फैब्रिक्स को बेचा जाता है उसका बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि पॉलीकट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये सब है। एज द नेम सजेस्टेड दीज आर मेड बाय मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो जैसे कि पॉली प्लस ईस्टर, तो 2 तरह के फाइबर से मिलके बने होते हैं। पॉलीकट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। फिर पॉलीकट जो आपका है वो मिक्सचर है किसका, पॉलिस्टर का और कॉटन का। ओके, पॉलीवूल जो है वो मिक्सचर है पॉलिस्टर और ऊल का। इसके नाम से ही सजेस्ट है, जैसे पॉलीकट तो पॉली प्लस कॉटन, पॉलीवूल पॉली प्लस ऊल, पॉलिस्टर प्लस ऊल। ओके, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। ठंडियों के दिन में आपने क्या यूज किया है, तो आपने आप क्या करते हो, स्वेटर्स का, शॉल जो भी ओढ़ते हो, या फिर ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हो। मीनिंग ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल ऊल। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें होती है जो नेचुरल ऊल के नहीं बने होते। थॉट दे अपीयर टू रिजेंबल ऊल, लेकिन वो ऊल से, जैसे ऊल के जो होते हैं उसके थ्रू उसके जैसा रिजेंबल करते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो होते हैं ये अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, एक्राइलिक बोलते हैं। तो द wool obtained from the natural source is quite expensive, whereas the cloth made from the acrylic are relatively cheaper। तो जो भी नेचुरल ऊल से जो भी क्लॉथ्स बने होते हैं, कपड़े बने होते हैं नेचुरल ऊल के, वो क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। लेकिन अगर जो सस्ते दाम पे जो भी कपड़े बने हो, अगर एक्राइलिक से मिलके बने हो, ठीक है, तो और उसका जो, जैसे कि नेचुरल ऊल का जो वैरायटी कलर आता है, इसमें भी सेम वैरायटी कलर आता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्राइलिक। जैसा आपने पढ़ा था ना कि रेयॉन जो था वो नेचुरल सिल्क से नहीं, जबकि आर्टिफिशियल सिल्क था, मतलब सिल्क जैसा ही उसका टेक्सचर था, लेकिन वो आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड हुआ था। ओके, वैसे ही रेयन जो है, अगर ये एक्राइलिक है, अगर हम बात करते हैं, तो एक्राइलिक जो होता है ये नेचुरल ऊल से ऑब्टेन, जैसे नेचुरल ऊल का जैसा कलर होता है, क्वालिटी होता है, वैसा ही, और लेकिन ये सस्ते दाम पे मिलता है, तो इसको बोलते हैं एक्राइलिक। They are available in a variety of colors. Synthetic fiber are more durable and adorable, which makes them more popular than the natural fiber. तो सिंथेटिक फाइबर का क्वालिटी क्या होता है कि ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, जिसको कि आप ख़रीद सकते हो, बहुत दिन तक चलता है, इसलिए ये आपका नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करके आपने देखा, एक एक्टिविटी किया था। कब? क्लास 7 में ये आपने एक्टिविटी किया था। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू burn the synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of the natural fiber. आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आपने सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया तो नेचुरल फाइबर से जो उसका बिहेवियर था वो कैसे डिफरेंट था? यू हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने क्या नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर को जब आपने बर्न किया होगा, हीट किया होगा, तब वो कैसा हो रहा होगा, मेल्ट होने लगा होगा। तो दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है सिंथेटिक फाइबर का, कि जैसे ही अगर वो जलता है, बर्न होता है, तो वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप कोई सिंथेटिक फाइबर पहन के कपड़े बना रहे हो और गलती से उस कपड़े में अगर कहीं से आग लग गई, वो जल गया, तो वो कैसा होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद वो आपकी स्किन को भी क्या कर देगा, जला देगा।
तो वही चीज़ें लिखी है, इफ़ द क्लॉथ्स कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, द fabric melt and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory. इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स जब भी आप किचन में या लैब में कोई काम करो तो सिंथेटिक फाइबर को अवॉइड करो, सिंथेटिक ड्रेस को अवॉइड करो। Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. अब पहेली को समझ आ गया कि उसकी जो माँ थी वो किचन में जाने से पहले पॉलिस्टर कपड़े नहीं पहनती थी। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using the raw materials of petroleum origin called the petrochemicals. कोई भी सिंथेटिक फाइबर्स अगर उसका जो रॉ मटेरियल्स है, मतलब जिस चीज़ से वो मिल के बना होता है, अगर उसका पेट्रोलियम ओरिजिन है रॉ मटेरियल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल, ओके। अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? अगर बरसात का टाइम है तो आप कैसा अम्ब्रेला यूज करना पसंद करोगे? क्या वो अम्ब्रेला आप कॉटन का बना पसंद करोगे या फिर सिंथेटिक फाइबर का? तो सिंथेटिक फाइबर आर द प्रोसेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, readily अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो सिंथेटिक फाइबर, पहले आप जान लो सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत सारे पॉपुलर ड्रेस मटेरियल के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों? ये बहुत ही जल्दी सूखता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, पैसे इसमें बहुत कम लगते हैं, आसानी से मिल जाता है। इसको कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए ये बहुत ही ईजी रहता है इसको मेंटेन करना, ठीक है। अब एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, वन ऑफ दिस वुड बी ऑफ द नेचुरल फाइबर, अदर वुड बी द सिंथेटिक फाइबर। बोल रहा है कि आप 2 कपड़े के पीस लो और ½ मीटर का होना चाहिए, ठीक है, रफली। उसके बाद एक जो होगा वो आपका नेचुरल फाइबर से ऑब्टेन किया रहेगा और दूसरा जो होगा आपका वो सिंथेटिक फाइबर से ऑब्टेन किया रहेगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन सा नेचुरल फाइबर का है, कौन सा सिंथेटिक है, तो आप अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद क्या करो कि जो दोनों फैब्रिक है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, उन दोनों को आप 2 मग रखो, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखो, ठीक है, और उस दोनों मग में दोनों कपड़े को डालो। जब आप डालोगे और उसको निकालोगे, टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर अटेन आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट। उसके बाद बोल रहा है कि फिर उसमें से मग में से आप निकाल कर उसके बाद आप उसको धूप में 5 मिनट के लिए रख दो और तब आप कंपेयर करो कि दोनों जो कंटेनर है उन दोनों कंटेनर में वाटर कितना बचा है। क्या नेचुरल वाले में ज़्यादा वाटर है या सिंथेटिक वाले में ज़्यादा वाटर है? तो सिंथेटिक जो भी फाइबर होते हैं, फैब्रिक होते हैं, वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वो आसानी से जल्दी धूप में सूख भी जाते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, डू टेक मोर वाटर टाइम टू ड्राई। तो देखो, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पर सीधा आपको बताया है कि आपने उस दोनों के बीच में क्या रिज़ल्ट को देखा, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। आता है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे, आप उसको अपने एवरीडे लाइफ में यूज भी करते होंगे। तो प्लास्टिक जो होता है ये भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह ही पॉलीमर है। जितने भी प्लास्टिक होते हैं डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट। ऑल प्लास्टिक, अगर हम सारे प्लास्टिक की बात करते हैं तो सबके पास सेम यूनिट ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है। किसी के पास लीनियर अरेंजमेंट होता है तो किसी के पास क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर आपको फिगर दिया होगा, ये जो आपका लीनियर अरेंजमेंट है मतलब कि एक ही लाइन पे एक दूसरे से अटैच है सारे यूनिट्स, और यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग है, इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग है। ये लीनियर ही है, ये भी लीनियर है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट है। तो
दो टाइप के अरेंजमेंट हो गए यहाँ पे प्लास्टिक में, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। फिर बोल रहे प्लास्टिक्स आर्टिकल्स जो भी हैं वो आपके अवेलेबल हो जाते हैं पॉसिबल शेप साइज़ में। बहुत सारे शेप साइज में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द फैक्ट इज़ दैट द प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल दैट इज़ कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म। तो जो प्लास्टिक होते हैं उसको आप जैसा शेप देना चाहो वैसा आप शेप दे सकते हो। इजीली मोल्डेबल होता है, किसी भी शेप में आप उसको कर सकते हो। प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो, जैसे एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर उसको क्या करो, उसको मेल्ट करवा के और फिर जो शेप आप देना चाहो वो शेप दे सकते हो दोबारा से। तो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू द वायर्स। और उसके बाद आप उसका वायर बना सकते हो। तो देखो प्लास्टिक को पहले आप रिसाइकिल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, उसको कलर कर सकते हो, फिर उसको मेल्ट कर सकते हो, उसके बाद सीटी जैसा बना लेते हो, फिर वायर फॉर्मेशन कर सकते हो। तो वैरायटी ऑफ उसका यूजेस है, जैसे कि देखो एक चेयर है, फिर प्लास्टिक का बकेट है, उसके बाद कुछ टॉय है। तो ये सब का प्लास्टिक से मिलके बना होता है। तो पॉलीथीन, जो भी आप पॉलीथीन का यूज करते हो, तो पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन जो होता है ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन का हम लोग जो पॉलीथीन बैग यूज करते हैं उसके लिए इसका बहुत ही यूज़ होता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली। आप क्या करो कि आप खुद से प्लास्टिक को बेंड करने का कोशिश करो, क्या सारे के सारे प्लास्टिक बेंड हो जाते हैं, तो नहीं, सारे प्लास्टिक आपके बेंड नहीं हो सकते। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बी बेंड। जैसे ही कुछ प्लास्टिक होते हैं आप उस पर फोर्स देते हो तो वो आसानी से कुछ प्लास्टिक बेंड हो जाते हैं। कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो जैसे ही आप उस पर फोर्स दोगे तो वो टूट जाएंगे लेकिन बेंड नहीं होंगे। When we add hot water to the plastic bottle, it get deformed। जब आप प्लास्टिक के बोतल में गर्म पानी रखते हो तो क्या होते हैं, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, उसका शेप ही चेंज हो जाता है, वो गलने लगते हैं। तो सच प्लास्टिक which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as थर्मोप्लास्टिक। तो वैसा प्लास्टिक जो कि आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाए और जो भी हम शेप देना चाहें फिर से उसको हम शेप दे सकते हैं इजीली, तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन और पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, पॉलीथीन जिसे जो पॉली बैग्स आप लोग यूज़ करते हो वो, और पीवीसी आपके थर्मोप्लास्टिक है जिसको आसानी से आप बेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय, कॉम, वेरियस टाइप कंटेनर्स। कंटेनर्स के लिए, खिलौने के लिए, कंघी के लिए जो भी यूज किया जाता है वो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। अदर प्लास्टिक की अगर बात करते हो तो उसको अगर आप मोल्ड करने की कोशिश करते हो, जब से हीट प्रोवाइड करके आप सोचो कि उसको मोल्ड कर दें हम, तो वैसा नहीं हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं, वैसे प्लास्टिक को क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि हीट अप्लाई करने के बाद भी वो मोल्ड ना हो, उसका शेप चेंज ना हो। तो इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट जो होता है आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग किस चीज़ के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स। जैसे कि कुकर होता है, कुकर का हैंडल जो होता है, या फिर स्विचेस होते हैं बोर्ड में जो स्विच लगे होते हैं, वो सब आपके क्या चीज़ के बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इससे हीट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है मेलामाइन, एक वर्सेटाइल मटेरियल है, मतलब कि ये फायर को, हीट को टॉलरेट कर सकता है। तो इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट द हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक। अदर प्लास्टिक के मुकाबले जो होता है ये हीट को टॉलरेट कर सकता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फाइबर्स विच रेसिस्ट फायर। तो उस टाइप के फाइबर्स का हम लोग बनाने का यूज़ करते हैं जो कि क्या
रेसिस्ट कर सके, हीट को रेसिस्ट कर सके। ठीक है, तो जो भी फर्श होता है घर में, फ्लोर टाइल्स, उसका यूज़ करते हैं उसको बढ़ाने के लिए। किचन में जो भी सामान है जो कि हीट से उसको प्रॉब्लम होता हो, तो उस थर्मोसेटिंग मतलब कि मेलामाइन से हम लोग बनाते हैं ताकि उसका हीट का उस ऑब्जेक्ट पर कोई असर ना पड़े। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या क्या बन सकता है। तो स्विच, डिशेस, फर्श, ये सब हो गया। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक्स जैसे कि डब्बा हो गया, एक वायर हो गए, ये सब। फिर आपका आता है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को हम लोग चॉइस का मटेरियल कैसे कहते हैं? तो टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड, तो अभी के टाइम में हम लोग कोई भी फूड आइटम को स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ें का यूज करते हैं, जैसे फूड आइटम में क्या हो गया, तो वाटर, पानी, मिल्क हो गया, अचार हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट को रखने के लिए तो हम लोग प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। वो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर द लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही लाइट वेट का होता है।